दोस्तों, साहिब बंदगी। दोस्तों, बौद्ध धर्म की तुलना हम किसी भी धर्म से नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्ध जैसा कोई और है भी तो नहीं। तो फिर तुलना कैसी? जब बुद्ध संसार में आए तो उन्होंने सारे संसार में एक क्रांति ला दी। उनके विचार औरों से अलग थे। उनके विचार बहुत से लोगों को हजम नहीं होते थे, क्योंकि उनके बोलने का तरीका वैज्ञानिक था। उनकी बातें किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती थीं। इसलिए बौद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक धर्म माना गया है, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा है कि जो विषय क्या, क्यों और कैसे का उत्तर दे, विज्ञान कहलाता है। भगवान बुद्ध ने अपनी बातों या विचारों को संसार के सामने वैज्ञानिक ढंग से पेश किया। बुद्ध कहते थे कि मेरी किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना क्योंकि वह मैंने कही है, इसीलिए भी मत स्वीकार करो कि ये पुरानी परंपरा है, इसलिए भी मत स्वीकार करो कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है। बल्कि किसी भी बात को मानने से पहले अपनी तर्क बुद्धि से परखो। यदि बात आपको उचित लगे तो मान लेना, अन्यथा त्याग देना। ऐसी बातों से तो यही सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध अध्यात्म के एक महान वैज्ञानिक थे। बुद्ध ने लोगों से यह भी कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी पूजा मत करना, क्योंकि मेरी पूजा से आपकी आत्मा का कल्याण ना हो सकेगा। आप शास्त्र उठाकर देख लें, ऐसी बातें किसी और ने नहीं कही हैं। इतिहास गवाह है कि बुद्ध ने कभी भी अंधविश्वास को नहीं माना। वह उस रास्ते पर चले ही नहीं जो औरों ने बना रखे थे, बल्कि उन्होंने अपना रास्ता स्वयं खोजा और संसार को उस रास्ते पर चलने का उपदेश किया। भगवान बुद्ध ने जाना कि जीवन में दुख है तो इसका कोई कारण भी होगा, और यदि कारण होगा तो इसका निवारण भी होगा। विज्ञान भी ऐसे ही काम करता है। यदि कोई वस्तु या बात है तो इसका कारण भी होगा और फिर उसका निवारण भी होगा। संसार में जब कोई घटना घटती है तो वैज्ञानिक सबसे पहले उसका कारण ढूंढते हैं और फिर कारण मिलने पर वो उसके निवारण की खोज में लग जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम यहाँ यह कह सकते हैं कि विज्ञान और बौद्ध धर्म में काफी समानता है, या सीधे सीधे यूं भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। साहिब बंदगी। दोस्तों, अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।